सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर पीडी बंदेला। ट्राई के नए अध्यक्ष का नाम डॉक्टर पीडी बंदेला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 में हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रमुख व्यक्ति सत्य नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने इस ड्रोन का परीक्षण किया। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर से किया गया। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईगा स्विटेक ने फाइनल में सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पोलैंड देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। एटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसके अध्यक्ष एड्रिया ग्राउंडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। असम राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। असम या असम उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। इसकी राजभाषा असमिया। गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा की सीटें 126, लोकसभा की सीटें 14 और राज्यसभा की सीटें 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। केरल के बारे में जानकारी,
केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजभाषा मलयालम है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबाधर प्रधान। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव बिंबाधर प्रधान को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है NHRC। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष AL दत्तू हैं। सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह किस सेना की अधिकारी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायुसेना। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह वायुसेना की अधिकारी हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, युद्ध सेवा मेडल युद्ध कालीन समय के दौरान प्रतिष्ठित सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सैन्य सम्मान है, जो युद्ध संघर्ष या शत्रुता के समय विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय वायुसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस सशक्त बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ITBP। उत्तराखंड राज्य के ITBP सशक्त बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ITBP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा UNICEF ने की थी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का थीम माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत दातार। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में श्रीकांत दातार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर में राजस्थान है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसकी राजभाषा हिंदू, सिंधु और बुंदेली है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीटें 231, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 21 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना है। और विकास कार्यों के लिए अगर किसी पेड़ को काटना पड़े तो इस पॉलिसी के तहत एक पेड़ को काटने के बदले में 10 पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। दिल्ली के बारे में जानकारी, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गाठिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गाठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। गोवा के बारे में जानकारी, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी, सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा, इसकी राजभाषा कोंकणी, गठन हुआ था 30 मई 1987 को और इसके राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विधानसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीड़ के पेड़ की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ, लोकसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निहाल सरीन। chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता का नाम निहाल सरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली विश्वविद्यालय। पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को। अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। यह दिवस धुंधली दृष्टि, अंधापन के साथ साथ दृष्टि संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरीश कोटेचा। हरीश कोटेचा ने प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सादिर जापारोव। किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री का नाम सादिर जापारोव है। किर्गिस्तान के बारे में जानकारी, किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिस्तान तंत्र मध्य एशिया में स्थित एक देश है। चारों तरफ जमीन और पहाड़ों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में तजिकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। इसकी राजधानी बिश्केक है, राजभाषा किर्गिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमोमाली रहमोन। तजाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति का नाम इमोमाली रहमोन है। तजाकिस्तान देश के बारे में जानकारी, तजाकिस्तान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दुशानबे है, करेंसी सोमोनी है, प्रधानमंत्री ओकिलोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफाम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। ऑक्सफाम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे देश के बारे में जानकारी, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ओस्लो है। यहाँ की राजभाषा नॉर्वेजियन है। प्रधानमंत्री जेन्स स्टोल्टनबर्ग हैं। मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन की पैकिंग के लिए जीवाणुरोधी सामग्री को विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास।
आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने भोजन की पैकिंग के लिए जीवाणुरोधी सामग्री को विकसित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईआईटी मद्रास के अनुसंधान ने भोजन की पैकिंग के लिए एक ऐसी सामग्री विकसित की है जो न सिर्फ जीवाणुरोधी है बल्कि यह प्राकृतिक रूप से स्वयं को ही नष्ट कर जाती है और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता। आईआईटी मद्रास, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है, यहाँ की राजभाषा हिंदी और पंजाबी है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। विधानसभा की सीटें 90, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील अब्राहिम। फेसबुक इंडिया ने सुनील अब्राहिम को सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ओवरसाइट समिति का गठन करने के लिए निर्णय लिया है। ओडिशा राज्य के बारे में जानकारी, ओडिशा जिससे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्व तट में स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ की राजभाषा उड़िया है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147 है, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। केरल के बारे में जानकारी, केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा मलयालम है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल हैं पी सत्यशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न तरह की आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, गैस त्रासदी, इन सबको कम करना है और इस आपदा से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला किसने रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य रहाणे। हार्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में आदित्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आदित्य रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर है। हार्डल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। संस्थापक एंड सीईओ सुहेल नरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने दुष्कर्म मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। बांग्लादेश दक्षिण जनुब का एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी ढाका है। राजभाषा बांग्ला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति और अध्यक्ष अब्दुल हामिद है। विजय दिवस इसका मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। इसकी मुद्रा टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस कार्ड की मदद से ग्राहक डिजिटल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज और
गूगल पे के माध्यम से बिल पेमेंट सहित अन्य जरूरी इस्तेमाल की चीजों के लिए ग्राहक 5% कैशबैक का लाभ उठा सकेंगे। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। इसके अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी राजधानी मुंबई। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थ शॉट प्राइज। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉट प्राइज पुरस्कार की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थ शॉट प्राइज का उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहन करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके निराशावाद और आशावाद में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इसकी राजधानी कालीमंथन है। सबसे बड़ा नगर जकार्ता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। उपराष्ट्रपति जोसेफ काला है। यहाँ की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, राजस्थान। राजस्थान राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेवा के तहत निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, विधानसभा सीट 200, राज्यसभा सीट 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अल्बानिया देश के बारे में जानकारी। अल्बानिया उत्तरी पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी तिराना है। राजभाषा अल्बानिया है। इसके निवासी अल्बानिया है। यहाँ की मुद्रा लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसके अध्यक्ष क्यू डेल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है
बैंक ऑफ घाना, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय ओरका घाना में स्थित है। इसके गवर्नर अर्नेस्ट क्वामिनी येड्यू एडिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के सभी शहरों क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, ताकि गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा की सीटें 21, विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार की है। रूस देश के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार का देश है। आकार की दृष्टि में यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इसकी राजधानी मॉस्को है। इसकी राजभाषा रूसी है। प्रधानमंत्री इसके दिमित्री मेदवेदेव हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यहाँ की मुद्रा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को ध्यान रखते हुए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को शुरू किया है और इस सेवा के तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहक को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सीएम वासुदेव हैं। प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी है। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के बारे में जानकारी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपरोक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत कर बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम राज्य सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है। मिजोरम के बारे में जानकारी, मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यहाँ की राजधानी आइजोल, सबसे बड़ा शहर आइजोल। राजभाषा हिंदी इंग्लिश। मिजो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसके राज्यपाल पीएस श्रीधर पिल्लई। मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं। विधानसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथों को अच्छी तरह से धोने के फायदे और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करके कोरोना संक्रमण को रोकना है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 2020 की थीम हैंड हाइजीन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनईएससीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशाल वी शर्मा। यूएनईएससीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने के लिए गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंक जस्ता एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Zn और परमाणु क्रमांक 30 है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 26, विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11। गुजरात के समुद्र तट की सबसे लंबी रेखा है, इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून, राजभाषा हिंदी संस्कृत। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा की सीट 71, राज्यसभा की सीट 3, लोकसभा की सीट 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सुरंग श्रीनगर, दास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी और इस सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में AII एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के होलोंगी में AII एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूरज का पर्वत है। अरुण प्लस आंचल, आंचल का अर्थ न चलने वाला पर्वत होता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। ईटानगर राज्य की राजधानी, इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा शहर ईटानगर। इसकी राजभाषा अंग्रेजी। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसके राज्यपाल DB मिश्रा, मुख्यमंत्री ओसामा शाह, समाजसेवी। विधानसभा की सीटें 7, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय गुरुग्राम में है। लीडर इसके उपेंद्र त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गेडिनिया 2020 के लिए एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केस्टेटिना डीटा। केस्टेटिना डीटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडेनिया 2020 के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। केस्टेटिना डीटा रोमानिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता ने गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेवी अवार्ड विश्व का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार है और सीमा गुप्ता को यह पुरस्कार प्रमुख उद्योग में उनके बेहतरीन आजीवन उपलब्धियां, अपने कार्य क्षेत्र में सतत उत्कृष्टता और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। सीमा गुप्ता विद्युत मंत्रालय के
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं को राज्य सिविल सेवा बोर्डों और निगमों के लिए सीधी भर्ती में 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। पंजाब के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की सीट 13, विधानसभा की सीट 117, राज्यसभा की सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को ही एनेस्थीसिया कहा जाता है। एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान होने वाली किसी भी तरह के दर्द को महसूस करने से रोकने का उपाय है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस को मनाने का उद्देश्य एनेस्थीसिया डोज के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा लिखित किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभियान का उद्देश्य कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकना और लोगों को हाथ धोने के प्रति जागरूक करना है और रोजामर्रा के कामों में बिना हाथ धोए कुछ भी खाने पीने से गंदगी शरीर में पहुंच जाती है, जिससे कई तरह की बीमारी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404 और राज्यसभा की सीट 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगा मैन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वेगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेगा कंपनी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाती है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृणाल कांत दास। भारत निर्वाचन आयोग ने मृणाल कांत दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत निर्वाचन आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधित्व संस्थाओं में चुने गए कार्यों के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्यपालक सुनील अरोड़ा हैं और अशोक लवासा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव बहल। ध्रुव बहल को भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता सेवा उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके सीईओ और सह संस्थापक ईश्वर ग्रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हुआ है। बिहार के बारे में जानकारी, बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना, सबसे बड़ा शहर पटना
इसकी राजभाषा हिंदी। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधान परिषद की 75 सीट, विधानसभा की 243 सीट, लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। इसके अध्यक्ष उर्सुला पापू अगेंद्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और महिला अपराध, बाल अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करना है और महिलाओं के साथ हो रहे बढ़ते अपराध को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का मनाने का उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी को दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्पना चावला। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम ए गणपति। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक का नाम एम ए गणपति है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, BCAS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम राजेश्वर राव। RBI का नया डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। RBI इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले MD पात्रा, दूसरे BP कानुसगो, तीसरे MK जैन, चौथे M राजेश्वर राव। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। M राजेश्वर राव MS विश्वनाथन की जगह लेंगे। RBI भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO जे वेंकट रामू बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जे वेंकट रामू सुरेश सेठी की जगह लेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलेश साहू। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के फिर से अध्यक्ष नीलेश साहू बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके CEO S वेंकटेश हैं। इसके उपाध्यक्ष सौरभ नानावती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा
इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड।